की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी। जी हाँ, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं क्लासी विमेन सोसाइटी की ट्रेजरर हूँ और हमने एक मुहिम शुरू करी है अपने समाज के लिए इस अक्टूबर मंथ में, जिसे पिंक अक्टूबर के नाम से जानते हैं। इसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहते हैं। क्लासी विमेन ने इस मुहिम को जो शुरू किया, इसको अंजाम जो है हमारा बहुत ही कामयाब हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल, जिसके हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम इस कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। और आज उसी यथार्थ हॉस्पिटल से हमारे समक्ष शिवम बैठे हैं, जिन्होंने सारे इसके कार्यकर्ता हैं, इसका सारा कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है। एंड शिवम से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकल के यहाँ आए। जैसा कि मैम ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहलाता है अक्टूबर, और अधिकतर ये हम देखते हैं कि जो एक औरत होती है वो घर के कामों में या ऑफिस में या बच्चों में लगी रहती है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो उसी चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक वॉकाथॉन 4 किलोमीटर की हमने रखी है। इसमें सहयोग बेशक मैम ने जैसा कहा यथार्थ ने किया है या कार्य करता है, ये सोच मैम की थी, जिसे हम सलाम करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा पॉइंट लिया, अवेयरनेस की तरफ कदम बढ़ाया। और आप सभी जानते हैं कि फरीदाबाद के अंदर यथार्थ हॉस्पिटल में ही से ओपन हुआ है, और लगातार हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ और सोशल अवेयरनेस जितना हो सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए करते रहते हैं। और हमारी यही एक कामना रहती है कि जितना लोगों को अवेयर कर सकें उनकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि हेल्दी लाइफस्टाइल चुनने के लिए हमें क्या अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बनना मतलब चाहता हर कोई ये हो, बट अडॉप्ट नहीं कर पाता, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती। तो उसी चीज़ को बताने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कि इस चीज़ पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इस पे कि हमें हेल्दी लाइफ और ये रिलेटेड टू हेल्थ अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। थैंक यू शिवम, आप सभी का भी धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। दो चीज़ों पर डिस्कशन रखते हैं। पहला पॉइंट है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर। हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन धारणा है कि एक कैंसर हो गया तो स्टोरी ख़त्म हो गई। अगर हम महिलाओं में डिस्कशन करते हैं तो दो कैंसर जो महिलाओं में सबसे कॉमन होते हैं, उसमें एक ब्रेस्ट कैंसर होता है और एक सर्वाइकल कैंसर होता है। हम अगर इनके इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर टाइम पर करें, इनके ट्रीटमेंट को प्रॉपर टाइम पर करें, तो हमारा आउटकम प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कैंसर हो गया तो स्टोरी ख़त्म हो गई। आज की डेट में बहुत सारे कैंसर सरोगेटर या मार्कर्स होते हैं, BRCA1, BRCA2, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देख करके हम ये असेसमेंट कर लेते हैं कि किस स्टेज का कैंसर है, किस ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जाता है, केवल सर्जरी से काम चल जाएगा या हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन का डिसीजन लेना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया हुआ और ट्रीटमेंट किए गए दोनों कैंसर एक महिला की ज़िंदगी को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। बहुत आसानी से। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के बाद में आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लंबी होती है। दूसरा, जैसा शिवम ने कहा कि आज की डेट में हम ट्रीटमेंट के पीछे तो भाग रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि यार हम बीमार होने से कैसे बचें। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आप उस स्टेज तक ही मत पहुँचो कि आपको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। हम लोग अपने भागा दौड़ी की ज़िंदगी में सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं और रात के 10 बजे तक बस भागते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ एक, जिसमें हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक फार्मूला होता है जिसको हम 1 to 9 फार्मूला बोलते हैं। 1 to 9 में सबसे पहले 9 को लेते हैं। 9 का मतलब होता है 9000 स्टेप्स इन अ डे। रोज़ाना वॉक कीजिए। आज 4 किलोमीटर का वॉक किया गया है, रोज़ कीजिए, केवल आज करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ कीजिएगा। 9000 स्टेप्स आपके ऑलमोस्ट 70 to 80% कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कम कर देता है। दूसरा एक चीज़ होती है 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब होता है 8 गिलास पानी एक दिन में। सारी भागदौड़ में एवरेज फरीदाबाद वाले 1.6-1.7 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी रहे। कम से कम 8 गिलास या 2 लीटर पानी रोज़ पीना बहुत ज़रूरी है हमें। तीसरे नंबर पे आता है 7 आवर स्लीप। आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोग 7 घंटे सोते ही नहीं है। एवरेज 7 घंटे हर बंदे को रोज़ाना सोना है। 6 का मतलब होता है 6 मिनट मेडिटेशन इन अ डे। एक दिन में 6 मिनट मेडिटेशन करना है, भक्ति करनी है, पूजा पाठ करनी है, अपनी नमाज करनी है, जो भी कुछ करना है, लेकिन मन को शांति देनी है। हकीकत ये है कि हमारे ये 6 मिनट भी आज की डेट में मोबाइल खा के बैठा है।
कम से कम 6 मिनट के लिए सब चीज़ें बंद करके अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 5 का मतलब होता है 5 टाइम्स फ्रूट एंड वेजिटेबल इन अ डे। सारा दिन पिज़्ज़ा बर्गर की ज़िंदगी हो गई है, कम से कम दिन में 5 बार या 5 फल और सब्जी आपको रोज़ खाने हैं। 4 का मतलब होता है 4 स्मॉल ब्रेक्स व्हाइल यू आर वर्किंग। आप 8 घंटे का काम कर रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिएगा। 5 मिनट के ब्रेक में आप कुछ नहीं तो 1 कप चाय लीजिएगा, थोड़ा वॉक कर लीजिएगा, एक फ्रूट ले लीजिएगा, शांति से बैठ जाइए 5 मिनट। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका ब्रेन सही काम करता रहे। 4 के बाद आता है 3। 3 का मतलब होता है 3 प्रॉपर मील्स। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम खाना नहीं खाते, कभी लंच और ब्रेकफास्ट को मिला दिया, ब्रंच हो गया। बॉस ये वेस्टर्न टेक्निक है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें हैं, और हमें एक शेड्यूल के साथ में इन तीनों को करना चाहिए। 2 का मतलब होता है एटलीस्ट 2 आवर ब्रेक बिफोर लास्ट मील एंड स्लीप। रात को सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है। आजकल होता ही है 10 बजे 9 बजे फ्री होकर के आए, ऑफिस से हॉस्पिटल से आए, खाना खाया, सो गए। ये बिल्कुल गलत है। और जो 1 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 गुड एक्सरसाइज इन अ डे। कम से कम 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज रोज़ाना हमें करनी है। वॉकाथॉन हो रहा है, आराम से 30 मिनट रोज़ सुबह वॉकाथॉन करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीमार होने की प्रोबेबिलिटीज़ को ऑलमोस्ट 60-70% कम कर देती है। देन डू नॉट मिस द फर्स्ट सिम्टम। अगर यहाँ भी कुछ होता है तो जो पहले सिम्टम्स हैं उनको मिस मत करो। सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गांठ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, हम छोड़ देते हैं, यार ऐसे ही हो रहा होगा, छोड़ दो इस चीज़ को। अगर कोई भी सिम्टम आपका इनिशियल फर्स्ट ट्रीटमेंट लेने के बाद में नहीं सही हो रहा, आपको सर में दर्द हुआ, आपने सर दर्द की गोली खाई और आपको सर दर्द ठीक नहीं हुआ, प्रैक्टिकली मीन्स यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। आपको उसको जांच करना है, उसका इलाज कराना। एंड देन चूज़ द अप्रोप्रिएट प्लेस। यथार्थ हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, ऑलरेडी यथार्थ हॉस्पिटल की 5 हॉस्पिटल्स हैं, 3 नोएडा में हैं, 1 झांसी में है और फरीदाबाद में मई से शुरू हुआ है। बस कोई भी हॉस्पिटल चुनिए जहां प्रॉपर आपका स्क्रीनिंग हो जाए, प्रॉपर टेस्ट हो जाए, प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए आपका। एंड देन ट्राई टू प्रिवेंट का मतलब बीमारियों को होने से रोकने के लिए अदर देन एक्सरसाइज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फीमेल्स में, स्पेसिफिकली सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स होते हैं। तो ऑलवेज आस्क योर यंग फैमिली मेम्बर्स कि वैक्सीनेशन के ऊपर जाओ। सो इतना कहना चाहता हूँ, बीमार होने से बचिए। अगर बीमार हैं तो किसी बहुत अर्ली टाइम पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराइए अपना। सर, थैंक यू। यथार्थ हॉस्पिटल को अभी फरीदाबाद में आए कुछ ही समय हुआ, तो हम ये जानना चाहेंगे यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद वासियों के लिए किस तरह से, देखो हॉस्पिटल तो पहले भी बहुत हैं, लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद वासियों के लिए किस तरह से खास सुविधाएं दे रहा है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। यथार्थ हॉस्पिटल की हमेशा एक टेंडेंसी ये रही है कि हर बंदे को मुकम्मल ट्रीटमेंट वक्त पर मिल जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूर संपूर्ण मदद की जाए। अगर हम मशीनरी की बात करते हैं तो यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर लेटेस्ट सारी मशीनरीज हैं, इवन दैट इंक्लूड डाविंची रोबोट। यथार्थ हॉस्पिटल में सर्जरी, गायनी, यूरो, इनके केसेस की सर्जरी के लिए रोबोट है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए अलग से रोबोट है। तो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं सारी यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर है। जहाँ तक सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल की चीज़ें हैं, यथार्थ हॉस्पिटल हर उस बंदे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है जिसको फाइनेंशियली ज़रूरत है उस चीज़ की। चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक कैटल से आते हो, यथार्थ हॉस्पिटल में आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा। यथार्थ हॉस्पिटल ने हमें भी आश्वासन दिया है, ना कि यही, उन्होंने हमसे कहा है कि अगर जो लोग आपके क्लासी वेमेन से जुड़े हुए हैं वो उनको भी फुल सपोर्ट करेंगे और उनको भी कंसेशन मिलेगा, जो भी उनका ट्रीटमेंट है उसमें। जैसे ही हम लोग हमारा ये कार्ड दिखाएंगे क्लासी वेमेन का, तो यथार्थ हम उन्हें सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है यथार्थ की, और मैं बहुत तहे दिल से यथार्थ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने हर
जगह हम लोगों को मदद करी, और यही समाज में रह के इंसान का वो होना चाहिए, सिर्फ अपना जीवन जीने से नहीं। उन्होंने हम सबके जीवन में जो है ना इस चीज़ के लिए बहुत सुविधाजनक कर दिया। देखिए आज अगर हम इतना बड़ा ये मैराथन करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यथार्थ। अगर ये इनका सपोर्ट नहीं होता तो हम शायद अपना हाथ खींच लेते, लेकिन उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। तो ईच एंड एवरीबडी वी वांट टू से थैंक यू यथार्थ। आप इसी तरह सबकी मदद करते रहिए। और सच बताएं तो यथार्थ का एक ऐसा मकसद है, उनके दरवाजे पे जो भी जाता है वो उसकी मदद करते हैं, वो कभी किसी चीज़ के लिए हाथ नहीं खींचते। दैट इज़ अ वंडरफुल वर्क फ्रॉम यथार्थ। तो मैं चाहती हूँ यथार्थ जैसे और हॉस्पिटल होने चाहिए और ऐसे ही जिगरा भी होना चाहिए। अभी आपने कहा कि यथार्थ ने आपसे कहा है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी सोसाइटी से जुड़े हैं, हाँ जी। तो आपकी सोसाइटी से लोग कैसे जुड़े? हम लोग यथार्थ को, क्योंकि ये यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल आया, हमने इसकी काफ़ी तारीफ सुनी, तो हम इनके पास जब गए तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बहुत अच्छे काम के कॉज के लिए आगे आ रहे हैं, जब आप अच्छे काम के लिए आएंगे हमारा सहयोग आपके साथ होगा। और उन्होंने हमें पूरा सहयोग देने का जब वादा किया तो हमें और उससे अच्छा क्या चाहिए। और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने सब चीज़ें हमारे लिए मुहैया कराई हैं। और रात दिन हमारे जो शिवम है ये, इन्होंने रात दिन एक कर दी। ये यहाँ पे सारी रात से जागे हुए हैं और इन्होंने इस काम को, हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, और आपको मैं बता दूँ ये जब मैराथन्स होती हैं ये समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए होती हैं। आज इस समय जब इतनी पब्लिक वॉक करती हुई जा रही है, जिन लोगों ने अपने घर से झांकने की कोशिश नहीं करी वो झांकेंगे और पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, तो हर बच्चे के जहन में ये बात लिखी गई कि ये एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। और यथार्थ जैसे हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा तो हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहेंगे। एंड थैंक यू शिवम और थैंक यू डॉक्टर साहब और यथार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया कि डिस्काउंट्स हैं या हम सहयोग कर रहे हैं, यथार्थ हॉस्पिटल ने जब डे 1 अपना रखा था फरीदाबाद में, उन्होंने कुछ कार्ड्स लॉन्च किए थे मार्केट में। वो कार्ड्स कम्युनिटी के लिए थे, समाज के लोगों के लिए थे। कुछ नेबरहुड थे जो सोसाइटीज़ के लिए हैं, सेक्टर्स के लिए हैं। कुछ विलेजर्स के लिए भी रखे थे हमने कि गांव का जो व्यक्ति है उसे भी वही ट्रीटमेंट और अच्छे दामों में, कम दामों में मिल सके और अच्छी सर्विसेज के साथ मिल सके। तो हमारे नेबरहुड कार्ड है जिसपे अगर कोई भी वो कार्ड लेकर आता है, वो एक कार्ड एक पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है। उस कार्ड पे 25% ऑफ रहता है ओपीडी पे, 20% ऑफ रहता है रेडियोलॉजी पे। तो शिवम जी वो कार्ड आप पहले इशू कर सकते हैं क्या? आप अभी भी वो इशू कर रहे हैं आप? हमने यहाँ के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन रख रखे हैं, हम वो कार्ड सबको दे सकते हैं, वो हम दे भी रहे हैं। तो इवन हम सोसाइटीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और गाँवों में भी। तो आपके हॉस्पिटल के काउंटर पर आके वो प्रोवाइड, वो आप किसी को कोई अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप किसी से सिफारिश कर रहे हैं या किसी से फ़ोन करा रहे हैं। आप आएंगे, वो कार्ड देंगे, आपको वो मान सम्मान बिना कहे मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वेरी नाइस।